नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है मध्यम व्यायोग के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं गद्य भाग का सरल अनुवाद। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग, यह नाटक है। इस नाटक में हमने पहले दो भागों में किया था कि जैसे घटोत्कच एक ब्राह्मण परिवार को घेर लेता है, वह उसके आगे कहता है कि अपना एक पुत्र दे दो तो मैं आपके सारे परिवार को छोड़ दूंगा। तो ऐसी ये घटना यहाँ पर चल रही है। तो हम पहले तो इसको बताते हैं कि मध्यम व्यायोग ये कि BA तृतीय सेमेस्टर में ये नाटक लगा हुआ है। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित एक संस्कृत नाटक है। इसको करने से पहले हम आपको विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं इसके नाटक के तीसरे भाग पर कि बूढ़ा को जब वो कहता है कि अपना एक पुत्र मेरे लिए छोड़ के भाग जाओ तो मैं आपके परिवार को छोड़ दूंगा, तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, हम वो राक्षस अपसद किम अहम ब्राह्मण श्रुतवान वृद्ध पुत्रशील गुना अन्वितम पुरुषदस्य दत्वा अहम कथम निवृत्ति आपनुयात। इस श्लोक का पदच्छेद है। पहले तो हम ये करेंगे, हम वो राक्षस, अरे नीच राक्षस दूर हट, कि क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? हम वो राक्षस अफसर, अरे नीच राक्षस, किम क्या मैं एक ब्राह्मण नहीं हूं? कि मैं एक ब्राह्मण श्रुतवान वृद्ध पुरुषशीला गुणान्वितम पुरुषादस्य दत्वायम कथम निवृत्ति आप नियम। इसका पदच्छेद है, ब्राह्मण श्रुतवान वृद्ध है, पुत्रम शील गुण अन्वितम पुरुष सदस्य दत्वा अहम कथम निवृत्ति आपन्यम। अन्वय है, श्रुतवान वृद्ध ब्राह्मण है, अहम शील गुण अन्वितम पुत्र पुरुष अदस्य दत्वा कथम निवृत्तिम आपनुयात। मैं एक श्रुतवान ब्राह्मण, मैं एक शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण हूं। मैं अच्छे गुण वाले अपने पुत्र को, शील गुण अन्वितम, अच्छे गुणों से संपन्न अपने पुत्र को, पुरुष को खाने वाले, पुरुष अदस्य, पुरुष को खाने वाले राक्षस को देखकर क्या मैं निवृत्ति, क्या मुझे शांति मिल सकती है? अर्थात मुझे शांति नहीं मिल सकती। मैं शास्त्रों, श्रुतवान माने शास्त्रों का ज्ञाता बूढ़ा ब्राह्मण हूं। मैं शील गुणान्वितम, अच्छे गुणों से संपन्न अपने पुत्र को, पुरुष को खाने वाले राक्षस को देखकर कैसे शांति को प्राप्त कर सकता हूं। पहले हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। हम माने हाय, भो मीन अरे, राक्षस अफसर माने नीच राक्षस, किम अहम ब्राह्मण, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? श्रुतवान शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानवान, वृद्ध ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण, अहम मतलब मैं, शील गुण अन्वितम अच्छे चित्त वाले या गुणों से युक्त, पुत्र माने पुत्र को, पुरुष अदस्य राक्षस को, दत्वा माने देकर, कथम माने कैसे, निवृत्ति मीन शांति को, आपनुयात माने प्राप्त होनी चाहिए, प्राप्त कर सकूंगा। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, एक और हिंदी करेंगे, हाय अरे नीच राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? इस श्लोक का सलार्थ था, मैं शास्त्रों का ज्ञाता बूढ़ा ब्राह्मण हूं, अपने शीलवान और गुणवान पुत्र को, मनुष्य को खाने वाले राक्षस को सौंप कर क्या मुझे शांति मिल पाएगी? अर्थात नहीं। इस श्लोक का प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशवदास वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। इसकी व्याख्या है, हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो मार्ग में हिडिंबा नाम राक्षसी का पुत्र घटोत्कच
उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी पत्नी एवं पुत्रों अपने 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों को मुझसे बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब उसके कठोर वचनों को सुनकर बेबस हुआ वह आत्मग्लानि अनुभव करता हुआ उस राक्षस से कहता है कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरे सभी पुत्र शुभ चरित्र वाले और गुणों से संपन्न हैं, तो उन सुशील और गुण संपन्न पुत्रों में से किसी को भी राक्षस को खाने हेतु देकर क्या मुझे इस जन्म में शांति और मुक्ति मिल पाएगी? अर्थात नहीं मिल पाएगी। तत्पश्चात घटोत्कच कहता है, यदा अर्थितो दृश्रेष्ठ पुत्रम न मुंचसी स कुटुंबम शनैवे विनाशम उपाससी। यदा अर्थितो दृश्रेष्ठ पुत्रम एकम न मुंचसी स कुटुंब शनैवे विनाशम उपाससी। इसका पदच्छेद है, यदि अर्थित दृश्रेष्ठ पुत्रम एकम न मुंचसी स कुटुंबम शनैवे विनाशम उपाससी। अन्वय है, हे दृश्रेष्ठ, यदि अर्थित है एकम पुत्रम न मुंचसी शन एव स कुटुंबम विनाशम उपासति। अरे दृश्रेष्ठ, अरे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि तू अर्थित मीन मांगने पर भी मेरे लिए एक पुत्र नहीं छोड़ेगा, यदि तू मांगने पर भी एकम पुत्रम न मुंचसी एक पुत्र मेरे लिए नहीं छोड़ेगा तो मैं सारे कुटुंब को, सारे परिवार को विनाश को पहुंचा दूंगा। अरे ब्राह्मण शेष, यदि मांगने पर भी यदि तू एक पुत्र मेरे लिए नहीं छोड़ के जाता तो मैं सारे परिवार को, सारे कुटुंबम, सारे परिवार को विनाश को पहुंचा दूंगा। इसके शब्दार्थ है, दृश्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि अर्थिता यदि मांगने पर एकम पुत्रम एक पुत्र को न मुझसी नहीं छोड़ेगा, शनैव शनवर में ही, सकुटुंब सारे परिवार समेत, विनाश माने विनाश को, उपासती माने तू प्राप्त करेगा। एक और इसका सलाह और पढ़ेंगे। रोज कहता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि मांगने पर अर्थात प्रार्थना करने पर भी तुम मेरे लिए अपने पुत्रों में से एक पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो मैं क्षण भर में ही तुम सारे परिवार समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसका प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण को कहा गया है। इसकी व्याख्या है, हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था, इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो मार्ग में हिडिंबा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी पत्नी एवं अपने 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों को मुझसे बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब वह पुत्र स्नेही बूढ़ा ब्राह्मण उसके प्रस्ताव को पूर्ण करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। तब घटोत्कच उसे धमकाते हुए कहता है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि तू मेरे द्वारा बड़े ही आदर पूर्वक निवेदन करने पर भी तुम मेरे लिए अपने 3 पुत्रों में से एक पुत्र को मुझे नहीं देगा तो क्षण भर में ही मेरे द्वारा तुम्हारा सारा परिवार मृत्यु को पहुंचा दिया जाएगा। तत्पश्चात वृद्ध ईशय में निश्चय, बूढ़ा कहता है, मेरा तो ये निश्चय है, कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेम जर्जरम राक्षस अग्नि सुतापेक्षी होस्यामी विधि संस्कृतम। कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेम जर्जरम राक्षस अग्नि सुतापेक्षी होस्यामी विधि संस्कृतम। इसका पदच्छेद हमने किया है, कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेम जर्जनम राक्षस अग्नो सुतपेक्षी होस्यामी विधि संस्कृतम। अन्वय है, विधि संस्कृतम कृतकृत्यम परिणामेम जर्जनम में शरीरेम सुतपेक्षी राक्षस अग्नो होस्यामी। बूढ़ा कहता है, कृतकृत्यम मेरा शरीर जो है कृतकृत्य हो चुका है, अर्थात संपूर्ण जो कार्य करने से को वह कर चुका है। अब परिणाम स्वरूप अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, इसलिए सुत अपेक्षे अपने बेटे को बचाने की इच्छा से इस राक्षस रूपी अग्नि में मैं अपना शरीर
अर्पण कर दूंगा। इस शुद्ध किए गए, विधि संस्कृत मैंने शुद्ध किए गए शरीर को अर्पण कर दूंगा। विधि संस्कृत मैंने शुद्ध किए गए मेरा शरीर जो है शुद्ध किया गया है, कृत्य हो चुका है, अर्थात मेरे शरीर के द्वारा जो कार्य संपूर्ण करने थे मैं अपने कार्य, मैं संपूर्ण कार्य को कर चुका हूँ। परिणाम स्वरूप मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है और मैं अपने सुत पेट से अपने बेटे को बचाने की इच्छा से इस राक्षस रूपी अग्नि में अपना शरीर में अर्पण कर रहा हूँ। इसका शब्दार्थ है ईश एव, यह ही मैं मतलब मेरा, निश्चय माने निश्चय है। विधि संस्कृतम, विधि पूर्वक संस्कार संपन्न विधानों और अनुष्ठानों से पवित्र हुआ। कृतकृत्यम कृतार्थ या सफल, परिणामेम जर्जरम वृद्धावस्था के कारण कृश हुए या कमजोर हुए। मैं शरीरम, मैं अपने शरीर को सुतपेक्षी पुत्र को बचाने के लिए राक्षस रूपी अग्नि में होश्यामी में अर्पण कर दूंगा या सौंप दूंगा। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है मेरा तो यह निश्चय है, विधि पूर्वक संस्कारों से संपन्न विधानों और अनुष्ठानों से पवित्र हुए, कृतार्थ अर्थात सफल, वृद्धावस्था के कारण कृश हुए अर्थात कमजोर हुए, मैं अपने शरीर को अपने पुत्र को बचाने के लिए राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण कर दूंगा अर्थात सौंप दूंगा। इसका प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। इस श्लोक में केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस से बचाने हेतु किए गए निश्चय का उल्लेख है। व्याख्या है हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था, इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में हिडम्बा नामक राक्षसी का यह पुत्र घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी पत्नी एवं अपने 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों को मुझसे यदि आप बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब है पुत्र स्नेही बूढ़ा ब्राह्मण उसके प्रस्ताव को पूर्ण करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है और अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को बचाने हेतु वह एक निश्चय करता है कि मैंने अपने शरीर से विधि पूर्वक संस्कारों को संपन्न किया हुआ है, मेरा जीवन एक सफल और पवित्र रहा है, मैंने अपने शरीर से जो जो कार्य संपन्न करने थे वह सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अब मेरा शरीर समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को करके वृद्ध हो चुका है और कृश हो चुका है। अब मुझे अपने शरीर से किसी भी प्रकार की कोई मोह माया नहीं है। मैं अपने शरीर के द्वारा अपनी पत्नी और अपने संस्कारी पुत्रों का जीवन बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर को राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण कर दूंगा। तत्पश्चात यह सुनकर उस ब्राह्मणी कहती है आर्य मामा एवं पतिमात धर्मनि पतिव्रता इति नाम गृहीत फलेन एतेन शरीरम आर्य कुलम च रक्षितम इच्छामि। अरे आर्य मामा एवं ऐसा मत कहो, मैं तो पति धर्म का पालन करने वाली, मैं तो सिर्फ पति धर्म का पालन करने वाली एक प्रतिव्रता नारी हूँ। प्रतिव्रता इति नाम एक प्रतिव्रता नारी हूँ। गृहीत फलेन मैंने अपने शरीर के द्वारा संपूर्ण फल को प्राप्त कर लिया है और मैं इसलिए अपने पति देव को, आर्य माने पति देव को और अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। एक बार और देखिए आर्य मामा एवं, अरे आर्य ऐसा मत कहो, मैं तो पति धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता नारी हूँ। मैंने अपने शरीर के द्वारा संपूर्ण फल को प्राप्त कर लिया है। अब मैं आर्य को अर्थात पति देव को और अपने कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। घटोत्कच कहता है भक्ति न खलु स्त्री जन अभिमत तत्र भवत्या। अरे देवी जी, मेरी आदरणीय माता को, तत्र भवत्या मीन आदरणीय माता जी को स्त्री जन स्वीकार नहीं है, अर्थात वह उनको जो है स्त्री जन के जो है कि उस जो है स्त्री जन को नहीं खाएगी। मेरी माता जी को स्त्री जन स्वीकार नहीं है। बूढ़ा कहता है अनुगमिष्यामि भवन्तम, तो मैं ही आपके साथ चलता हूँ। बूढ़ा कहता है अनुगमिष्यामि भवन्तम, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। जैसे घटोत्कच कहता है
आ वृद्ध त्वम अवसर, अरे बूढ़े एक तरफ हट जा, अरे बूढ़े दूर हट। आ वृद्ध त्वम, अरे बूढ़े एक तरफ हट। तभी प्रथम भोतात ब्रवीमि खलुतावत, ब्राह्मण का पहला पुत्र जो है, ब्राह्मण के 3 पुत्र हैं, जो सबसे पहला पुत्र है वो कहता है भोतात ब्रवीमि खलुतावत, अरे पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब इससे पता लगता है कि वह जो है कितना जो है कि जो है उसके अंदर संस्कार है। कुछ कहने से पहले पिताजी से अपने आगे ले रहा है। अरे तात ब्रवीमि खलुतावत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बूढ़ा कहता है पुत्र कथ्य, अरे पुत्र कहिए। हमने जो पढ़ा था, पहले इसके शब्दार्थ पर आएंगे। आर्यमिन पतिदेव, मामा एवं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। पति माता धर्मनी, पति धर्म का पालन करने वाली। पतिवर्ताती नाम, पतिवर्ता स्त्री हूँ। गृहीत फलेन, फल को प्राप्त कर लिया है। ये 3 शरीरेन, इस शरीर के द्वारा। आर्य माने पतिदेव को, कुलम च और कुल को। रक्षितम इच्छामी, बचाना चाहती हूँ। भक्ति मीन देवी जी। खलु माने निश्चय रूप से। न स्त्रीजन अभिमत है, स्त्रीजन स्वीकार नहीं है। तत्तर भवत्या आदरणीय मेरी माता जी को। भवंतम अनुगमिष्यामि, आपके पीछे चलूंगा, आपका अनुसरण करूंगा। आ वृद्ध, अरे बूढ़े। तुम माने तू। अवसर माने पीछे हट। भोतात, अरे पिताजी। तावत माने तो। ब्रवीमि, मैं कहना चाहता हूँ। खलु माने निश्चय से। पुत्र माने अरे पुत्र। कथ्य मीन कहो। एक बार और हिंदी देखेंगे। ब्राह्मणी कहते हैं हे पतिदेव, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। पति धर्म का पालन करने वाली मैं पतिव्रता नारी हूँ। मैंने अपने शरीर से संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं अपने शरीर से अपने स्वामी और अपने कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। घटोत्कच कहता है आदरणीय जी, मेरी पूज्य माता जी को व्रत की पूर्ति हेतु खाने के लिए स्त्री जन अभिष्ट अर्थात स्वीकार या पसंद नहीं है। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है तो मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। घटोत्कच कहता है अरे तू बूढ़ा है, तू दूर हट। तब ब्राह्मण का प्रथम पुरुष कहता है पिताजी, मैं निश्चय रूप से कुछ कहना चाहता हूँ। बूढ़ा कहता है अरे पुत्र कहो। अब क्या कहता है वो ब्राह्मण का पहला पुत्र कहता है मम प्राणे गुरु प्राणे मिच्छानि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्य अस्य मोक्तुम हर्ति माम भवाम। मम प्राणे गुरु प्राणेन इच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्य अस्य मोक्तुम हर्ति माम भवान। इसका पदच्छेद है मम प्राणे गुरु प्राणान इच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्य अस्य मोक्तुम हर्ति माम भवान। अन्वय है मम प्राणे गुरु प्राणेन परिरक्षितुम इच्छामि अस्य कुलस्य रक्षणार्थम भवान माम मोक्तुम हर्ति। कहता है वो मम प्राणे, मैं अपने प्राणों से अपने बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अर्थात माता पिता के प्राणों की रक्षा करता हूँ। मम प्राणे, मैं अपने प्राणों से अपने से बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। इसलिए अस्य कुलस्य, इसलिए इस कुल की रक्षा के लिए आप मेरा त्याग कर सकते हैं। माम मुक्त में थी, आप मेरा त्याग कर सकते हैं, अर्थात मुझको इस राक्षस को आप दे सकते हो। मतलब वो जो है बड़ा पुत्र जो है ब्राह्मण का, वो अपने पिता से निवेदन कर रहा है कि आप जो है मेरा जो है त्याग कर दो, मतलब इस राक्षस को दे दो। मैं अपने प्राणों से अपने बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए आप कुल की रक्षा के लिए आप मेरा त्याग कर सकते हैं। शब्दार्थ है मम प्राणे, मैं अपने प्राणों से गुरु प्राणन माता पिता के प्राणों को परिरक्षित माने बचाना, इच्छामी मीन चाहता हूँ। अस्य कुलस्य, इस कुल की। रक्षणार्थम माने रक्षा के लिए। भगवान माने भगवान मां माने आप मुझे मोक्त में हरती छोड़ सकते हैं। मैं अपने प्राणों से माता पिता के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं, अतः इस वंश की रक्षा के लिए आप मेरा त्याग कर सकते हो, अर्थात आप मुझे इस राक्षस को दे सकते हो। इसका प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के बड़े पुत्र के द्वारा अपने परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस से बचाने हेतु अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था, इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था,
तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु घटोत्कच उसे बूढ़ा होने के कारण स्वीकार नहीं करता। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगता हुआ कहता है कि मैं अपने प्राणों से माता पिता के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः इस वंश की रक्षा के लिए आप मेरा त्याग कर सकते हो, अर्थात आप मुझे इस राक्षस को दे सकते हो। ब्राह्मण के इस प्रथम पुत्र को महाकवि भास ने इस संस्कारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र कुछ कहने के लिए पहले तो अपने पिता से आज्ञा लेता है, तदंतर अपने पिता की अनुमति मिलने पर ही अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। तब दूसरा पुत्र जब ये देखता है कि बड़ा पुत्र अपने आप को अर्पण राक्षस को देना चाहता है, तो ब्राह्मण का दूसरा पुत्र जो मंजला पुत्र है वो कहता है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोकी पितृनाम स सुसंप्रिय ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुसरम्। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितृनाम च सुसंप्रिय ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुसरम्। इसका पदच्छेद है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पिति नाम च सुसंप्रिय ततः अहम यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुसरम्। अन्वय है, कुले ज्येष्ठ लोके श्रेष्ठ पिति नाम च सुसंप्रिय ततः गुरुवृत्ति अनुसरम् अहम एव यास्यामि। जो मंजला पुत्र है, ब्राह्मण का मंजला पुत्र कहता है कि बड़ा भाई कुल के लिए इस संसार में, लोके माने इस संसार में, जो माता पिता के को बहुत प्रिय होता है और उस परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। ज्येष्ठ कुल इस संसार में, लोके माने इस संसार में बड़ा भाई श्रेष्ठ माना जाता है और पितृ माता पिता को भी बहुत वो प्रिय होता है। इसलिए गुरुवृत्तिम, इसलिए बड़ों की वृत्ति को याद करते हुए मैं ही इनके साथ, इस राक्षस के साथ मैं ही जाऊंगा। एक बार वो देखिए कि जो इस संसार में बड़ा पुत्र श्रेष्ठ होता है और माता पिता को भी वो बहुत प्रिय होता है। इसलिए बड़ों की वृत्ति का, अर्थात बड़ों ने जो रास्ते बताए हैं, बड़ों पूर्वजों ने जो बताए हैं, उनके रास्तों का या उनके पथ का अनुसरण करते हुए या उसको याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। शब्दार्थ है, कुले माने कुल में, ज्येष्ठ माने बड़ा भाई, लोके माने इस लोक में, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ होता है, पितृ माने माता पिता का, चामिन और सुसंप्रिय सबसे प्रिय, तथा माने इसलिए, गुरुवृत्ति अनुसरम्, गुरुवृत्ति को याद करते हुए अर्थात अपनों से बड़ों के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए अहमेव मैं ही जाऊंगा। एक बार और इसका अर्थ देखेंगे, इस लोक में कुल में बड़ा पुत्र श्रेष्ठ माना गया है और बड़ों को अर्थात माता पिता को भी वह ही सबसे प्रिय होता है। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने भाई के प्रति कर्तव्य को याद करते हुए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के मंजले पुत्र के द्वारा अपने परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस से बचाने हेतु अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में हिडिंबा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी पत्नी एवं अपने तीनों पुत्रों में से अपने दोनों पुत्रों को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु घटोत्कच को उसका बूढ़ा शरीर स्वीकार नहीं है।
तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का मध्यम अर्थात मंझला पुत्र अपने पिता से कहता है कि इस लोक में प्रत्येक कुल में बड़ा पुत्र श्रेष्ठ माना गया है और बड़ों को अर्थात माता पिता दादा दादी आदि को भी वह सबसे प्रिय होता है। इसलिए अपने से बड़ों के प्रति अर्थात अपने माता पिता अपने बड़े भाई के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इस बात को याद करते हुए मैं इस राक्षस के साथ जाऊंगा। ब्राह्मण के इस मंझले पुत्र को भी महाकवि भास ने एक संस्कारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ब्राह्मण पुत्र के हृदय में अपने भाई के प्रति बहुत सम्मान है। तत्पश्चात अब ब्राह्मण का तीसरा पुत्र है, वो देखो क्या कहता है। ज्येष्ठ भ्राता प्रीति समय कथित ब्रह्मवादी भी तत्व अहम कर्तुम है गुरु नाम प्राण रक्षणम। ज्येष्ठ भ्राता प्रीति समय कथितो ब्रह्मवादी भी ततो अहम कर्तुम है गुरु नाम प्राण रक्षणम। इसका पदच्छेद है ज्येष्ठ भ्राता प्रीति समय कथित ब्रह्मवादी भी ततः अहम कर्तुम अस्मि अहो गुरु नाम प्राण रक्षणम। अन्वय है ब्रह्मवादी भी ज्येष्ठ भ्राता प्रीति समय कथित ततः अहम गुरु नाम प्राण रक्षणम कर्तुम अस्मिन् है। ब्रह्मवादी जो ब्रह्म के जानकार लोग हैं वे कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई पिता के समान होता है। ब्रह्मवादी जो ब्रह्म के जानकार लोग हैं वे कहते हैं बड़ा भाई पिता के समान उनके द्वारा कहा गया है। इसलिए मैं ही अपने गुरुओं को बचाने के लिए मैं ही समर्थ हूँ। यानी यहाँ पर गुरु कौन कौन है, माता पिता और दो बड़े भाई, उसके यहाँ पर गुरु का अर्थ उनसे है। ये ब्रह्मवादी जो ब्रह्म के जानकार लोग हैं वे कहते हैं बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए मैं ही अपने से बड़ों अर्थात माता पिता तथा अपने दोनों भाइयों की प्राण रक्षा करने के लिए मैं ही समर्थ हूँ। शब्दार्थ है ब्रह्मवादी भी ब्रह्मवादियों के द्वारा ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई प्रीति समय कथित है पिता के समान कहा गया है। अतः अहम इसलिए मैं गुरु नाम माने बड़ों अर्थात माता पिता और बड़े भाइयों की प्राण रक्षण करता हूँ, प्राण रक्षा करने के लिए अस्ति अहम माने योग्य हूँ। एक बार इसकी हिंदी देखेंगे। तीसरा ब्राह्मण पुत्र कहता है ब्रह्मवादियों के द्वारा बड़ा भाई पिता के समान कहा गया है, इसलिए बड़ों अर्थात माता पिता और बड़े भाइयों की रक्षा करने के लिए मैं ही योग्य हूँ। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के तीसरे पुत्र के द्वारा अपने परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस से बचाने हेतु अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसीलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है यदि आप अपनी पत्नी एवं अपने तीनों पुत्रों में से दोनों पुत्रों को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु घटोत्कच को उसका बूढ़ा शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का मध्यम अर्थात मंझला पुत्र अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए उसे राक्षस से बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का तीसरा पुत्र अपने बड़े भाइयों को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस को सौंपने के लिए आतुर हो जाता है। वह अपने माता पिता और अपने बड़े भाइयों से कहता है कि ब्रह्मवादी लोग बड़े भाई को पिता के समान कहते हैं, इसलिए अपने से बड़ों अर्थात माता पिता और अपने बड़े भाइयों की रक्षा करने के लिए वह ही योग्य है, अर्थात उसे ही राक्षस घटोत्कच को सौंपना सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है। ब्राह्मण के इस तीसरे पुत्र को भी महाकवि भास ने एक संस्कारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है।
इस ब्राह्मण पुत्र के हृदय में अपने माता पिता और अपने बड़े भाइयों के प्रति बहुत सम्मान है। तत्पश्चात पहला जब ये देखता है कि उसके दोनों छोटे भाई भी अपना त्याग करना चाहते हैं, फिर वो जो ब्राह्मण का पहला पुत्र है वो कहता है, बस माँ एवं, अरे बेटो ऐसा मत कहो, आपदम पिता प्राप्तो जेस पुत्रीम तार्यते ततो हम यास्यामि गुरु प्राणात रक्षाम। जब भी पिता पर कोई संकट आता है, जेस पुत्रीम तार्यते, बड़े पुत्र के द्वारा ही पार लगाया जाता है, इसलिए मैं ही यास्यामि गुरु प्राण रक्षाद, इसलिए मैं ही अपने बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। एक बार पदच्छेद देखेंगे, आपदम ही पिता प्राप्तो जेस पुत्रीम तार्यते ततः हेम यास्यामि गुरु प्राणाम रक्षाम। आपदम ही प्राप्त है पिता जेष्ठ पुत्रेन तार्यते ततः हेम ये गुरु नाम प्राण रक्षाम यास्यामि। जब भी पिता पर कोई आपत्ति या विपत्ति आती है, जेष्ठ पुत्रेन, बड़े पुत्र के द्वारा ही पार लगाया जाता है, इसलिए मैं ही अपने बड़ों की प्राण करने के लिए मैं ही जाऊंगा। शब्दार्थ है बस बने, अरे बेटे, मतलब अपने छोटे भाई को वो बेटे कह के संबोधित कर रहा है। मायवम, ऐसा मत कहो, पिता प्राप्त आपदम, पिता पर विपत्ति पड़ने पर, ही माने निश्चय रूप से, जेष्ठ पुत्रेन, बड़ा पुत्र, तार्यते माने पार लगाता है, तथा माने इसलिए, अहम मतलब मैं, यास्यामि मीन जाऊंगा, गुरु नाम माने माता पिता, प्राण रक्षा माने प्राणों की रक्षा हेतु। एक बार इसका हिंदी करेंगे, अरे बेटा ऐसा मत कहो, पिता पर विपत्ति पड़ने पर बड़े पुत्र के द्वारा ही उसे बचाया जाता है, इसलिए अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के प्रथम पुत्र के द्वारा अपने सबसे छोटे भाई से कहा गया है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था, इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है, यदि आप अपनी पत्नी एवं अपने तीनों पुत्रों में से 2 पुत्रों को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु घटोत्कच उसका बूढ़ा शरीर स्वीकार नहीं करता। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का मध्यम पुत्र तथा मंझला पुत्र अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए उसे राक्षस से बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का तीसरा पुत्र भी अपने बड़े भाइयों को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस को सौंपने के लिए आतुर है, किंतु यह सब देखते हुए ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई को ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि जब भी पिता पर विपत्ति आती है तो उसका बड़ा पुत्र ही उसकी रक्षा किया करता है, यही धर्म है। इसलिए अपने माता पिता और अपने छोटे भाइयों को हिडम्बा नामक राक्षसी से बचाने हेतु वह ही इस घटोत्कच नामक राक्षस के साथ जाएगा। ब्राह्मण के इस प्रथम पुत्र को महाकवि भास ने संस्कारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र कुछ कहने के लिए पहले तो अपने पिता से आज्ञा लेता है, तदंतर अपने पिता की अनुमति मिलने पर ही अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। इस ब्राह्मण पुत्र के हृदय में अपने माता पिता के प्रति बहुत सम्मान है और छोटे भाइयों के प्रति भी बहुत प्यार है। इसी कारणवश वह अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने को आतुर है। हम आज इस यहीं करेंगे, बाकी जो श्लोक हम बाकी अगले वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।